सन 1989 की बात है। एक रोज आसमान में अचानक अजीब तरह के बादल छाने लगे। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों ने तुरंत देशवासियों को सूचित किया कि जर्मनी के उत्तरी पूर्वी इलाके, खासकर बर्लिन में मूसलाधार बारिश होने के आसार है। तेज हवाएं चलने वाली है। इसका प्रकोप 72 घंटों तक रहेगा। इसीलिए 3 दिन का राशन पानी जुटा ले और अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। उसी एरिया के एक घर में हम निको नामी एक बच्चे को देखते हैं जो कि इस न्यूज को सुन रहा है। चूंकि नवासी का दौर है तो टीवी वगैरह देखने के लिए वहीं उसके छत पर पुराने एंटीने लगे हुए हैं। इतने में निको का मूड बना तो वो कैमरे को टीवी से कनेक्ट करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। गिटार की आवाज सुन उसकी माँ भी देखने चली आई। असल में उनका नाइट शिफ्ट ड्यूटी था तो वो निको को जल्दी सोने को बोल कार लेकर वर्क पर चली गई। उनके घर के ठीक बाहर ही कार के अंदर एक महिला दिखी जो काफी टेंशन में लग रही थी। पता नहीं क्या माजरा था। तभी निको के पड़ोसी आपस में झगड़ने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज इस रूम तक आ रही थी। निको भी उस तरफ चल पड़ा कि चलकर देखते हैं क्या माजरा है। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी हिल्डा आंटी चित्त पड़ी थी तथा पेट से खून बह रहा था। निको ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की मगर वो मर चुकी थी। उसकी आवाज सुन हिल्डा के पति एंजल प्रिएटो ने निको को देख लिया। उनके हाथों में चाकू देख निको डरकर भाग खड़ा हुआ मगर शायद आज उसकी किस्मत में मौत ही लिखी थी। कार वाले ने उसे इतनी बुरी तरह टक्कर मारा कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। निको का दोस्त एटर भी भागा भागा आया मगर उसका दोस्त तो कब का जा चुका था। हिल्डा के पति प्रीटो को पुलिस पकड़ ले गई। इस घटना के 25 साल बाद निको के इस घर में एक नई फैमिली रहने आई जिसमें वेरा रॉय, उसके पति डेविड और उनकी बेटी ग्लोरिया थे। ये घर इन्होंने खरीद लिया था और आज उनका इस घर में पहला ही दिन था। रेनोवेशन का भी काम शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो 25 साल पहले कार में बैठे बैठे काफी परेशान थी। असल में वो निको के बेस्ट फ्रेंड एटर की माँ क्लैरा है। निको तो बेचारा बचपन में ही निपट गया मगर उसका बेस्ट फ्रेंड एटर बड़ा होकर पायलट बन चुका है। आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं। क्लारा ने कुछ इसी अजीब तरह के बादलों का जमावड़ा तथा बिजली का चमकना 25 साल पहले देखा था। न्यूज वगैरह में भी ये बात आने लगी कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ऐसा तूफान 25 साल पहले 89 के दशक में आया था। उस तूफान में बर्लिन की दीवार गिर गई थी। लोगों को 72 घंटे संभलकर सुरक्षित अपने घरों में रहना होगा। क्लारा के साथ कुछ तो हुआ था उस रात, इसीलिए उस रात की बात जहन में आते ही उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ को बाय बोल एटर अभी ड्यूटी जाने के लिए निकला ही था कि तभी उसकी मुलाकात वेरा से हो गई। दोनों अच्छे दोस्त थे और अब तो खैर पड़ोसी भी बन चुके हैं। इसी नए घर की खुशी में वेरा ने उसे और उसकी मम को डिनर पर इनवाइट किया। फिर वो नर्स की ड्यूटी निभाने हॉस्पिटल पहुंच गई। मतलब पेशे से वो नर्स थी जिस मरीज को ये स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन रूम ले जा रही है। डॉक्टर फेल उनकी खोपड़ी खोलने वाले हैं। बेचारा ऑपरेशन की वजह से परेशान तो था ही, ऊपर से इन दोनों की बकचोदी से और परेशान हो उठा। उसके मन में एक डर ये भी था कि कहीं उसकी खोपड़ी किसी गलत हाथों में खुल गई तो उसका तो काम ही तमाम हो जाएगा। ऑपरेशन वगैरह निपटा के वेरा ग्लोरिया को पिक करने उसके स्कूल पहुंची। ग्लोरिया ने पहले ही दिन एक फ्रेंड भी बना ली थी जिसका नाम था ग्रेटा। ग्रेटा की मम मिरांडा उन्हीं के स्कूल में टीचर थी। वेरा की भी उनसे जान पहचान हो गई जिसके बाद ये घर लौट आए। डेविड भी ड्यूटी से आ चुका था। लाइब्रेरी की कलेक्शन के लिए ये बुक छाट बीन रहे थे। तभी इन्हें एक फोटो मिला जिसमें डेविड अपने पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ था। उससे ब्रेकअप होने के बाद ही वेरा डेविड के लाइफ में आई थी। यहीं पर एक कपड़ के अंदर इन्हें एक पुराना टीवी कैमरा तथा 89 के दशक के कुछ टेप्स मिले। इंसान जिज्ञासु तो होते ही है। इन्हें भी जानने की इच्छा हुई कि इन कैसेट्स में क्या है। टीवी को पावर वगैरह देकर एक टेप को प्ले किए। ये वही टेप था जो 25 साल पहले आज ही के दिन निको ने रिकॉर्ड किया था। इसे पूरा देखने के बाद डेविड टेप निकाल लिया ताकि दूसरा टेप लगाकर प्ले कर सके। इतने में जोरदार बिजली तड़पी और टीवी अपने आप ही जल पड़ी। ये देख वे दोनों दंग रह गए क्योंकि टीवी में ना ही तो कोई केबल कनेक्शन था और ना ही कैमरे में कोई टेप। खैर जो भी हो, इसे इग्नोर कर वो डिनर करने पहुंचे क्योंकि आज एटर और उसकी मम भी डिनर पर आने वाले थे। डेविड ने उनको ये बात बताई कि उनके स्टोर रूम में एक पुरानी टीवी तथा कुछ टेप्स मिले जिसमें एक बच्चा गिटार वगैरह बजाकर गाना रिकॉर्ड कर रहा था। जब ये टेप चेंज करने गए तो अपने आप ही टीवी में 25 साल पुरानी न्यूज चलने लगी। उसे देख डेविड को लग रहा था कि वो टाइम ट्रेवल करके 89 के दशक में पहुंच गया है, जिस पर एटर ने बताया कि टेप में जो लड़का गिटार बजाते हुए दिखा असल में वो उसका बेस्ट फ्रेंड निको था। उसने अपने पड़ोसी एंजल प्रीटो को अपने ही पत्नी का खून करते हुए देख लिया था। वहां से जान बचाकर भागा तो जाकर कार से टकरा गया और वही उसकी मौत हो गई। अगली सुबह एक और घटना घटी। इनके स्कूल की घड़ी पर बिजली भी गिर गया था जिससे पूरे स्कूल की लाइन खराब हो गई थी और स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहा। जब भी उस समय की बात होती तो पता नहीं क्यों क्लारा के हाव भाव बदल जाते थे। वो एटर को जानबूझकर चुप कराने लगी कि उसकी बातों से बच्ची डर रही है, मगर बात तो कुछ और ही थी। उनके जाने के बाद डेविड ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि एंजल प्रिएटो को उसकी करतूत के लिए आजीवन कारावास हुआ था, मगर सजा के तीसरे महीने में ही उसने जेल के अंदर अपने आप को खत्म कर लिया था।
एंजल प्रिएटो का आर्टिकल वगैरह पढ़कर जब ये सो गए तो इनके सोने के बाद टीवी फिर से अपने आप ही चलने लगा। आसमान में लगातार बिजलियां चमक रही थी। टीवी की आवाज सुन वेरा जग गई तथा बिना देरी किए उस ओर गई तो देखी कि टीवी में वही 25 साल पुराना न्यूज चल रहा था। इससे पहले कि टीवी ऑफ करती फिर से जोरदार बिजली चमकी, जिसके अगले ही पल निको टीवी में नजर आने लगा। उसने कैमरा सेट किया, खाली टेप रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे में लगाया। सेम वही रिकॉर्डेड टेप वेरा के हाथों में था। इतने में निको की माँ भी आ गई और उसे जल्दी सोने को बोल ड्यूटी पर चल दी। तभी निको ने टीवी पर वेरा को देखा। ऐसा लग रहा कि दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। निको ने उधर से पूछ भी लिया कि क्या आप मुझे देख सकती है। वेरा ने हामी तो भरी, मगर दोनों सरप्राइज थे कि ये सब हो कैसे रहा है। तभी निको के पड़ोसी एंजल प्रिएटो और उनकी वाइफ आपस में लड़ने लगे। वेरा जानती थी कि अगर निको बाहर गया तो मारा जाएगा, जैसा कि एटोर ने आज डिनर पर ही बताया था। उसने तुरंत नेट पर उसके डेथ की आर्टिकल भी दिखाई ताकि वो बाहर ना जाए, और ये भी बताई कि वो फ्यूचर से बोल रही है। पर निको को ये कोई ट्रिक लग रहा था। यकीन दिलाने के लिए उसने बताया कि कल सुबह निको के स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरेगी, जिस कारण स्कूल बंद रहेगा। फिर भी उसने एक नहीं सुना और बाहर भाग गया। तब तक समय का हेर फेर हो चुका था। कार आई और निकल भी गई। निको को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह स्कूल गया तो देखा कि वो फ्यूचर वाली लेडी सही ही बोल रही थी। सच में स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरा था, जिससे स्कूल की लाइट खराब हो चुकी थी। जब तक मौसम सही तथा लाइट ठीक नहीं हो जाता, एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ वेरा की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। एक नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाकर चली गई। उसके पीछे वेरा भी वहां पहुंची तो उस बूढ़े शख्स को दोबारा देख हैरत में पड़ गई, क्योंकि इनका ऑपरेशन तो हो चुका था, बताया उसने। तब उसके सहयोगी डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर वेरा ही करने वाली है। पर वो तो नर्स है, फिर सब उसे डॉक्टर वेरा कह के क्यों बुला रहे हैं। वेरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। वो भागी भागी ग्लोरिया को देखने स्कूल पहुंची। उसकी दोस्त ग्रेटा को पता ही नहीं था कि ग्लोरिया कौन है। और तो और ग्रेटा की मॉम भी ना तो किसी ग्लोरिया को जानती थी और ना ही वेरा को पहचान रही थी। आखिर उसकी बेटी गई तो गई कहां। फौरन वो डेविड के ऑफिस पहुंची, फिर सारा माजरा बताई। उसकी बातें डेविड के सर के ऊपर से निकल रहा था, क्योंकि वेरा ना ही तो उसकी वाइफ है और ना ही ग्लोरिया उसकी बेटी। वैसे डेविड डॉक्टर वेरा को इसलिए पहचान रहा था क्योंकि उसने पिछले महीने उसकी सर्जरी करी थी। उनका रिश्ता डॉक्टर और पेशेंट का है, मगर पता नहीं वो क्या बकवास करे जा रही थी, इसलिए उसे वहां से जबरदस्ती निकाल दिया गया। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कंप्लेन लिखवाने वो पुलिस स्टेशन गई। ये है इंस्पेक्टर लेरा, जिन्हें वेरा सारा मामला समझाई कि उसके पति उसको पहचान नहीं रहे हैं। उसकी बेटी ग्लोरिया भी स्कूल से गायब है। मतलब स्कूल वालों का कहना था कि उनके स्कूल में ग्लोरिया नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। कब से हो रहा है ये सब इंस्पेक्टर लेरा ने उससे पूछा। ये बात कल रात की ही है। अपने पड़ोसी एटोर को वो डिनर पर बुलाए थे। उसके जरिए पता चला कि इनके इस नए घर में निको नाम का लड़का रहता था, जिसका एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। फिर देर रात को वो निको के पास्ट को टीवी में देखती है। उसे रोकती है कि अगर वो बाहर गया तो मर जाएगा। इतने में कुछ अजीब चीज हुई, जिसके बाद से उसे कुछ याद नहीं। इस बयान के आधार पर इंस्पेक्टर लेरा ने वेरा के बारे में पता किया। वेरा ने उसे अपने नए घर का पता बताया। छानबीन से पता चला कि वेरा झूठ बोल रही है, वहां तो कोई और ही रहता है। यही नहीं, डेविड और वेरा की शादी कभी हुई ही नहीं। जिस बेटी की वो बात कर रही है उसका जन्म प्रमाण तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। यानी वेरा की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। शायद उसे किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वेरा का खोपड़ा खराब हो रखा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। पास्ट में हम निको को देखते हैं जो कि वेरा का स्केच बना रहा था। तभी टीवी अपने आप ही ऑन हो गई। उसने फ्यूचर में फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इधर उसका पड़ोसी एंजल प्रिएटो पासपोर्ट वगैरह बनवाकर रेडी कर चुका था और कहीं जाने की फिराक में था। कुछ देर बाद कार लिया और सीधे बूचड़ खाने पहुंचा। ये बूचड़ खाना उसी का था। वहीं निको ने रात को उन्हें लड़ते देखा था। उसके मन में कुछ डाउट थे, जिन्हें क्लियर करने वो हिल्डा आंटी के पास गया। डोरबेल बजाने के बाद भी जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो कांच तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। दूसरी तरफ प्रिएटो मिट काटने वाली मशीन कुछ ग्लव्स वगैरह लेकर बूचड़ खाने से निकल चुका था तथा घर पहुंचने ही वाला था। तब तक निको उनके बेडरूम में दाखिल हुआ तो देखा कि उसकी हिल्डा आंटी मर चुकी थी। उनके पति प्रिएटो को निको ने कुछ देर पहले ही अपनी खिड़की से पासपोर्ट की बात करते और रखते हुए देखा था। ड्रावर चेक किया तो उसकी भौहें चौड़ी हो गई। दरअसल उसे एक पासपोर्ट मिला जिस पर हिल्डा आंटी का नाम और उस पर फोटो उसके बेस्ट फ्रेंड एटर की मम का लगा था। मतलब 100% ये जाली पासपोर्ट बनवाया गया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, प्रिएटो आधम का। उसके पैरों की आहट सुन वो जल्दी जल्दी सब कुछ समेटकर बेड के नीचे छिप गया। प्रिएटो हाथ में 2 बैग लिए बेडरूम में दाखिल हुआ। माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए पहले पुराना गाना प्ले किया, प्लास्टिक बिछाया तथा मशीन चालू कर हिल्डा की लाश को काटने लगा। ये दिल दहला देने वाला मंजर निको वही बेड के नीचे दुबक कर अपनी आंखों से देख रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। इतने में बेड के नीचे उसे एक घड़ी मिला जिसके बैक पर सेम लिखा था। वर्तमान में आसमान में बादल तथा बिजली भी गरजने लगे थे। पूरा दिन चेकअप वगैरह कराने के बाद
बाद वेरा भागकर अपने घर पहुंची। उसे अच्छी तरह से याद था कि कल दोपहर को वो ग्लोरिया को झूला झूला रही थी। पीछे वाले दरवाजे पर गई तो देखी कि किसी ने पहले ही लॉक तोड़ा हुआ था। फौरन अंदर दाखिल हुई, डेस्कटॉप पर निको के बारे में सर्च की। उसके पीछे कोई था। उसने तुरंत वेरा पर गोल्फ स्टिक तान दिया। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? वेरा हैरान थी और बोल पड़ी कि ये उसका घर है। तभी उसकी नजर वॉल पर लगे फोटो फ्रेम पर पड़ी। ये वही फोटो था जो इन्हें लाइब्रेरी के लिए बुक छांटते समय मिला था। मतलब पिछले टाइमलाइन में डेविड का इस औरत से ब्रेकअप हो गया था, मगर इस टाइमलाइन में वो डेविड के साथ थी। इतने में डेविड भी ऑफिस से आ गया। ये दोनों मियां बीवी वेरा के खिलाफ तुरंत पुलिस कंप्लेन किए कि एक पागल औरत उनके घर में घुस आई है। वीरा ने डेविड को एक बार फिर याद दिलाने की कोशिश की कि उन दोनों की शादी हुई है, उनकी एक बेटी भी है। ये जान तो डेविड की वाइफ उस पर टूट पड़ी कि नागिन औरत उनका बसा बसाया घर तोड़ने आई है। तभी लाइट चली गई और उसके साथ साथ वेरा भी गायब हो गई। ये दोनों मियां बीवी अचंभित थे कि अचानक वो गायब कैसे हो गई। असल में वो मौका पाते ही बाहर निकल चुकी थी। बाहर उसे एटर की मम और एंजल प्रियटो एक साथ दिखे, जबकि पिछली रात को ही डेविड ने आर्टिकल में पढ़ा था कि प्रियटो को अपनी पत्नी को मारने के लिए आजीवन कारावास हो गया था। फिर उसने जेल में ही अपने आप को खत्म कर लिया था, मगर वो तो अभी भी जिंदा है। वीरा का दिमाग हैंग हो चुका था। यहाँ से कहानी एक बार फिर से पीछे जाती है। अपने पत्नी की लाश को सूटकेस में भरने के बाद प्रीटो घर से निकलने ही वाला था कि तभी फोन की घंटी बजी। कोई अनजान लेडी थी जो प्रीटो के घर के बाहर से फोन कर रही थी। दरअसल उनकी घड़ी प्रीटो के बेड के नीचे गिर गया था। प्रीटो ने चेक किया तो घड़ी वहाँ से गायब थी और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि एटर की मम थी। प्रीटो और उनके बीच कुछ तो लफड़ा चल रहा था। खैर जो भी हो, वर्तमान में एटो ड्यूटी से घर लौट रहा था। तभी अचानक अपने कार में किसी अनजान लेडी को देख घबराकर गाड़ी रोक लिया। कौन हो तुम और मेरी कार में क्या कर रही हो? वीरा ने एक सुर में उसके घर खानदान सबके बारे में बता दिया। वैसे तुम मुझे और मेरे परिवार को कैसे जानती हो? साल 2001 की बात है। दोनों एक ही ट्रेन पकड़कर ड्यूटी जाया करते थे। ऐसे ही उनमें जान पहचान, फिर दोस्ती हो गई। साथ में घूमने फिरने भी लगे। एक रोज वो मूवी देखने गए जहाँ पर एटर ने उसे डेविड से मिलवाया। वही दोनों को प्यार हो गया और आगे चलकर शादी भी कर लिए। मगर वीरा को ये बात समझ नहीं आ रहा था कि एटर के साथ उसका कनेक्शन कैसे टूटा। इस टाइमलाइन में वो एटर से नहीं मिली, इसलिए डेविड से भी नहीं मिल पाई। यही वजह है कि उर्सुला ने डेविड से शादी कर लिया। एटर को उसकी बातें पल्ले नहीं पड़ रहा था, इसलिए उठकर चल दिया। इतने में वेरा उसके दोस्त निको के बारे में पूछने लगी कि अब वो कहाँ है। बचपन में निको ने अपने पड़ोसी एंजल प्रीटो को उनकी वाइफ हिल्डा को जान से मारते हुए देख लिया था। जैसे ही वो बाहर भागा, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। मगर शायद वेरा ने गलती से समय में छेड़छाड़ कर उसे बचा लिया। उसी रात से सब कुछ बदल गया। जहाँ तक एटर को मालूम है, हिल्डा आंटी एंजल प्रीटो को छोड़कर चली गई और अब एंजल प्रीटो उसकी माँ के हस्बैंड है। 20 साल से दोनों एक साथ है। वो एक मक्खी तक नहीं मार सकते और वीरा उन पर मर्डर का इल्जाम लगा रही है। ये तो बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपने बचपन के दोस्त निको के बारे में भी उसे कुछ नहीं बताया। मतलब यहाँ भी वेरा के हाथ कुछ नहीं लगा। तभी उसकी नजर टीवी पर आ रहे पॉडकास्ट पर पड़ी। ये कैरन सार्डन थी। इन्होंने 20 साल पहले ही अपनी किताब के जरिए दुनिया को बता दिया था कि 1989 में जिस तरह का तूफान आया था और बर्लिन की दीवार गिर गई थी, सेम वैसा ही तबाही भविष्य में भी आएगा। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक तूफान में बर्लिन की दीवार गिर चुकी है। आपने ये भविष्यवाणी कैसे किया? जिस पर कैरन ने बताया कि उनके पास एक औरत आई थी। उनके बेटे ने एक टीवी के जरिए भविष्य को देखा था और भविष्य की एक लड़की से बात भी किया था। कैरन को लगा कि ये सब उस बच्चे के दिमाग का मति भ्रम होगा, जिस पर कैरन ने ऐसे ही मिराज नाम की काल्पनिक बुक लिख दी। मगर 25 साल बाद उस लड़के का कहा हर एक बात सच हो रहा है, जो कि वाकई में दिलचस्प है। इधर इंस्पेक्टर लीरा भी डेविड के कंप्लेन करने के बाद वीरा को पकड़ने आ पहुंचा था। वीरा ने उसे बताया कि कैरन सार्डन भविष्य की जिस लड़की की बात कर रही है और ये बात उन्होंने अपनी बुक में भी लिखी है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वीरा है। अब तो लेरा को समझ जाना चाहिए कि वो सच बोल रही है। फिर क्या था, दोनों प्रोफेसर कैरन सार्डन से मिलने पहुंच गए। वीरा ने उनको बताया कि उनकी बुक में जिस भविष्य वाली लड़की का जिक्र है वो वही है। असल में उसे निको से मिलना है, क्योंकि एक वही है जो निको का पता जानती होंगी। वैसे कैरन अपनी बुक लिखने से पहले काफी बार निको की मम से मिली, मगर वो बाहर मिलते थे, इसीलिए उन्हें निको के एड्रेस का कोई आइडिया नहीं है। अगर पास्ट से फिर से कनेक्शन जोड़ना हो तो क्या करना होगा? कैरन ने बताया कि उसी तरह का मौसम तथा वही टीवी कैमरा उसी पावर सप्लाई के साथ होना चाहिए। अगर तूफान बीच में थम गया तो पास्ट से कनेक्शन कट हो जाएगा। 72 घंटे में से अब सिर्फ 20 घंटे ही शेष बचे थे। जो करना है इसी 20 घंटे के अंतर्गत करना होगा। वीरा ने लेरा से मदद मांगा कि किसी तरह वो डेविड को मनाकर उस टीवी तथा कैमरे का उसी पावर कनेक्शन के साथ जुगाड़ करा दे, मगर इसके लिए तो वारंट की जरूरत होगी। जज इस टाइम ट्रेवल वाली कहानी पर तो वारंट देने से रहे
रहे। अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो तभी बात बन सकती है। इतने में वेरा को याद आया कि एंजल प्रीटो ने कबूल किया था कि वो अपनी पत्नी हिल्डा को मारकर अपने बूचड़ खाने में दफनाने वाला था, मगर उससे पहले ही वो पकड़ा गया। जहाँ तक वर्तमान की बात है, वेरा ने निको को बचाकर सब कुछ बदल दिया था। ये वेरा के कहने पर बूचड़ खाने का चप्पा चप्पा छान मारे। आखिरकार खोजी कुत्तों ने उस शूटकेस को ढूंढ निकाला जिसमें हिल्डा की लाश थी। वही इंस्पेक्टर लेरा को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वाकई में कोई रास्ता है जिससे उसने अपना अतीत बदल दिया और दूसरी टाइमलाइन में चली आई तो उसे अतीत की बातें याद कैसे है। वीरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी जज ने लेरा को बुलाया। असल में उन्हें लाश को डीएनए टेस्ट के लिए भेजना था ताकि मालूम हो सके कि ये लाश हिल्डा वेश की है भी या नहीं। वीरा भी शक के दायरे में आ चुकी थी कि इस लाश के बारे में उसे कैसे पता। अगले ही पल कार रोक लेरा ने सभी यूनिट्स को खबर किया कि वेरा रॉय भाग गई है। फिर उसे एक पता लिख कर दिया। लेरा इससे ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, बताया उसने। अब सब कुछ वेरा के ऊपर था। पता लेकर वो होटल के उस कमरे तक पहुंची, फिर दस्तक दी। सामने उसके साथ काम करने वाली नर्स मोनिका थी। वेरा ने बताया कि वो निको को ढूंढ रही है। उसे इसी होटल का पता और रूम नंबर दिया गया है, मगर मोनिका ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी का सवाल है। वो किसी के साथ हो, वेरा को उससे क्या मतलब। वीरा उसकी एक नहीं सुनी और धड़धड़ाते हुए बेडरूम तक पहुंची तो सन्न रह गई। डेविड उस नर्स के साथ था। तो बात ऐसी है कि जब डेविड वेरा रॉय से ट्रीटमेंट लेने और सर्जरी कराने के लिए एडमिट हुआ था, वहीं पर मोनिका को डेविड से प्यार हो गया। पर डेविड की ट्रीटमेंट वाली बात वेरा को याद ही नहीं थी कि उसने डेविड का ऑपरेशन कब किया, बल्कि उसे नवासी की बात अच्छी तरह याद है जब डेविड और उनकी बेटी एक साथ थे। जो भी हो, वेरा उसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर वो उसे निको तक नहीं पहुंचाया तो उसकी काली करतूत वो उसकी पत्नी उर्सुला को बता देगी। डेविड बैंक में काम करता है तो उसके लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ हिल्डा मर्डर केस में एंजल प्रीटो, उनकी पत्नी क्लारा और क्लारा के भाई को पकड़ लिया गया। क्लारा का बेटा एटर काम से कहीं दूसरे शहर गया था। पुलिस स्टेशन ले जाकर इनसे पूछताछ शुरू हुई तो बात ऐसी है कि सन 1989 के पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उनके पड़ोसी निको लासार्ते ने 11 नवंबर को एंजल प्रीटो के ऊपर उनकी पत्नी के मर्डर का आरोप लगाया था, मगर उस घटना को वो टाइम ट्रैवल से जोड़ रहा था, इसीलिए उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया और प्रीटो अपनी चाल में कामयाब हो गया। मगर इतने सालों बाद अब निको की सारी बातें सच हो रही है। जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है कि 9 नवंबर को उनकी पत्नी हिल्डा अपने किसी दोस्त से मिलने जाने वाली थी। शायद बर्लिन की दीवार गिरने और मौसम के मिजाज को देख वो लौट आई, जिसके बाद प्रीटो ने उनका खून कर दिया। क्यों किया ये बात वो पुलिस से अब भी छिपा रहा था। उस दिन हिल्डा के जाने के बाद प्रीटो ने अपनी प्रेमिका क्लारा को कॉल किया। दोनों घर पर मिले। फिर प्रीटो ने उसे यकीन दिलाया कि जल्द ही वो हिल्डा से सब कुछ बताकर डिवोर्स ले लेगा, फिर उन्हें छिप छिप कर मिलना नहीं पड़ेगा। इतने में हिल्डा लौट आई क्योंकि वो अपनी सहेली से मिलने जाने ही नहीं वाली थी। उसे क्लारा और प्रीटो के अफेयर के बारे में अंदाजा हो चुका था। बस वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। उनके चहकने की आवाज सुन थोड़ा बहुत जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। गुस्से में आंख लाल किए वो हाथ में चाकू लेकर बेडरूम में गई और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ ली। उसके ऊपर खून सवार था। लग रहा था कि आज वो प्रीटो को निपटा देगी। किसी तरह ये उसे काबू करके चाकू छीन लिए। इसी छिना झपट्टी में हिल्डा को चाकू लग गया और वो ऊपर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरी, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इधर अभी भी वही सवाल चल रहा था कि प्रीटो ने हिल्डा को मारा या फिर नहीं, मगर वो कुछ भी बताने को राजी नहीं था। उसे वकील की दरकार थी, तभी जाके वो मुंह खोलेगा, ऐसा उसका कहना था। तभी लेरा ने वो सबूत पेश किया जो निको ने दिया था, वो घड़ी जिस पर सीएम लिखा था। जब क्लारा की घड़ी को चेक किया गया तो साबित हो गया कि कत्ल की रात वो भी मौजूद थी। सीएम का मतलब था क्लारा मेडिना, जो कि उनका पूरा नाम था। उन्होंने मिलकर उसे मारा और आस पड़ोस में शक न हो, इसलिए क्लारा को हिल्डा के नाम से जाली पासपोर्ट बनाकर उसे कुछ दिन के लिए जर्मनी भेज दिए, ताकि रिकॉर्ड में आ जाए कि हिल्डा प्रीटो को छोड़ अपने बॉयफ्रेंड के साथ जर्मनी चली गई। पुलिस वालों को भी जांच में यही पता चला कि वो जर्मनी चली गई। पुलिस ने निको के भविष्य वाली कहानी को मनगढ़ंत करार दिया। ऊपर से उस पर घड़ी चोरी करने का इल्जाम भी लगा। हालांकि प्रीटो ने उसे बच्चा समझकर कंप्लेन वापस ले लिया। घड़ी लेकर प्रीटो ने क्लारा को लौटा दिया, जिसके बाद निको और उसकी मां वहां से कहीं और चले गए। निको सच बोल रहा था या फिर झूठ, लाश का डीएनए रिपोर्ट आते ही सब पता चल ही जाएगा। वैसे वो लड़का निको कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर निको लासार्ते लेरा ही है। 20 साल बाद ही सही, पर वो इस बात को साबित करके रहेगा कि प्रीटो अपनी बीवी का खूनी है। दूसरी तरफ डेविड बैंक के डेटा से निको की आइडेंटिटी तथा एड्रेस निकाल लिया, जिसे देख वेरा दंग रह गई कि इंस्पेक्टर लेरा ही निको है।
वहीं निको को इस घटना की वजह से हर कोई उसे पागल समझता था। उसने भी जिद पकड़ लिया था कि वो भविष्य वाली लड़की से संपर्क करके साबित करेगा कि वो पागल नहीं है। उसकी माँ ने उसे साइकेट्रिस्ट वगैरह हर जगह दिखाया। हार थक कर निको ने मान लिया कि उसने झूठी कहानी बनाई थी। सबकी नजरों में तो उसने हार मान लिया, मगर अंदर ही अंदर वो उस भविष्य वाली लड़की को ढूंढता रहता था। उसके पास अभी भी एक क्लू था जिसे लेकर वो चुपके से हर रोज वेलपाइंडा स्टेशन पर जाता और वहीं बैठकर उस लड़की का इंतजार करता रहता। इस प्रोसेस में सालों बीत गए। फिर एक दिन वो हुआ जिसे उसको बरसों से इंतजार था। उसकी भविष्य वाली लड़की उसके सामने थी, वो भी उसके हम उम्र की थी। इधर डेविड वेरा को निको के घर पहुंचा दिया और हिसाब किताब बराबर करके चलता बना। वेरा उस रूम में दाखिल हुई जहां पर निको की माँ पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रही थी। दरअसल निको ने ही अपनी माँ को यहाँ भेजा था ताकि वो उसकी पास्ट लाइफ याद दिला सके। वॉल पर टंगे फोटोज इस बात के सबूत थे कि निको और वेरा रिलेशनशिप में है, मगर कुछ 2 दिन पहले ही वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को भूल चुकी थी। कुछ देर बाद निको भी लौट आया, फिर वेरा से मिला, सब कुछ याद दिलाया, कन्वेंस करने की भी भरपूर कोशिश किया कि वो दोनों प्रेजेंट लाइफ में बहुत खुश थे। पर अचानक वो सब कुछ भूल गई। उसके पास्ट में क्या रखा है जब उनका फ्यूचर इतना ब्राइट है। दोनों इस लाइफ में बहुत खुश है। निको के साथ बिताए पल उसे याद तो आने लगे, फिर भी उसने डेविड और अपनी बेटी को चुना। उसके लिए वो दोबारा 1989 में जाना चाहती है। इसके लिए उसे वही टीवी और कैमरा चाहिए। निको को पहले से ही आभास था कि वो पास्ट में जाने के लिए उसी टीवी और कैमरे को ढूंढेगी। इसीलिए निको ने उसे चुराकर तोड़ डाला। यानी उस रात अर्सुला के घर का दरवाजा निको ने ही तोड़ा था। वही वेरा को पूरा यकीन था कि निको झूठ बोल रहा है, उसने टीवी और कैमरा संभाल कर रखा होगा। अगले ही पल वो ये कहते हुए बिल्डिंग से कूद गई कि पिछली बार मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब बारी तुम्हारी है, तुम्हें पता है क्या करना है। निको को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो उसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। अब चाहे निको उसे याद रहे या न रहे, वो फौरन भागकर स्टोर रूम गया जहां पर उसने टीवी वगैरह छिपा रखा था। तूफान थमने में अभी भी 1 घंटे 44 मिनट शेष थे। दूसरी तरफ पास्ट वाला निको भविष्य की उस लड़की से अपने सवालों के जवाब पता करने बैठा था। तब तक फ्यूचर वाला निको टीवी कैमरा वगैरह सेट करके उससे संपर्क कर लिया। बताया कि वो दोनों एक ही है, बस समय का फेर है। वो भविष्य वाली लड़की कहाँ है? निको ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। तो बात ऐसी है कि वो मर गई। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे बड़े ध्यान सुनना। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं दिखाया गया। अगली सुबह मौसम सही हो चुका था। वही वेरा जब नींद से जगी तो डेविड उसके पास ही था। उसकी बेटी भी अपने कमरे में सो रही थी, यानी वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी थी। सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। एंजल, प्रीतो और क्लारा भी आजाद घूम रहे थे। वेरा का दिल नहीं भरा तो वो फिर से प्रीतो के बूचड़ खाने गई, वही खुदाई की जहां पर प्रीतो ने अपनी पत्नी हिल्डा को दफनाया था। लाश मिलते ही उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। शाम को इंस्पेक्टर लेरा भी यहाँ पहुंचे। वेरा को तो सब कुछ याद था, मगर इंस्पेक्टर लेरा यानी निको अपनी भविष्य की लाइफ और वेरा के साथ बिताए हुए पल सब कुछ भूल चुका था। मतलब वेरा उसके लिए अजनबी के सिवा कुछ भी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिराज की। वैसे हर बार कहना तो नहीं चाहिए, पर आप अपनी मर्जी से एक लाइक करके